Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the reading comprehension part 3 of the previous year paper 2019. So this is the weekly schedule of the classes, so you can take a screenshot of it, and I would also like to inform you that the timings have changed and now this session is conducted at 8 AM in the morning. Okay, so now let's begin with the today's session. Okay, so here is a comprehension and there are 5 questions related to it. So we'll see how we can deal with the question and answer, but before that we'll first try to understand what this passage is all about. Around the world capital cities are disgorging bureaucrats. In the post-colonial fervor of the 20th century, coastal capitals picked by trade focused empires were spawned for regionally neutral new ones. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सारे अगर वर्ल्ड में देखा जाता है तो देखा क्या जाता है कि जो कैपिटल सिटीज हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर डिस्गॉर्जिंग ब्यूरोक्रेट्स, मतलब वो क्या कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे इधर उधर उनको भेज रहे हैं. क्यों? उसके पीछे कुछ रीजन होगा. ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है रीजन. तो क्या बता रहा है, पोस्ट कोलोनियल पीरियड में 20th सेंचुरी में क्या देखा गया कि जो कोस्टल कैपिटल्स पिक्ड बाय ट्रेड फोकस्ड एम्पायर्स वर स्पॉन्ड फॉर रीजनली न्यूट्रल न्यू वंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ट्रेड फोकस्ड जो एम्पायर्स थे, ठीक है, और जो भी जितने भी कोस्टल कैपिटल्स है, मतलब वो कैपिटल्स जो कोस्टल एरियाज में जो बसे हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या देखा जा रहा था कि जो रीजनली जो न्यूट्रल वंस थे, मतलब जो छोटे छोटे जो रीजनल बेसिस पे जो आपके कंपनीज थे, ठीक है, जो एम्पायर्स थे या जो ट्रेड पे फोकस करते थे, ठीक है, तो उनको क्या किया जा रहा था, उनको एक्सेप्ट किया जा रहा था. और जो बड़े जो कंपनी थे, जो फोकस्ड एम्पायर्स मतलब कि कोई बड़ा कंपनी ही होगा, ठीक है, किसी का बड़ा एम्पायर होगा. जैसे इंडिया में किसका है, अदानी का है, अंबानी का है, तो उनका क्या है, एक बड़ा एम्पायर है, उसमें एम्पायर कहेंगे. ठीक है, तो बड़े एम्पायर्स को छोड़ के किस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था, जो रीजनल लेवल पे जो ट्रेड कंपनीज जो थी उन पे फोकस किया जा रहा था. उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा. ठीक है, आगे देखते हैं. बट डिकैम्पिंग होलसेल सिटी इज कॉस्टली एंड अनपॉपुलर. तो क्या बोल रहा है, डीकैम्पिंग मतलब कि उनको वहां से हटा के दूसरे जगह उनको भेज देना है. ठीक है, मतलब एक प्लेस को सीक्रेटली लीव करना. ठीक है, तो डीकैम्पिंग होलसेल इज कॉस्टली. ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर आप होलसेल में अगर उनको इधर उधर भेजोगे, ठीक है, अगर आप होलसेल मतलब कि काफी बड़े मात्रा में अगर आप क्या करोगे, सबको उठा के अगर एक सिटी से दूसरे सिटीज में आप अगर उसको डिसगॉर्ज करोगे ब्यूरोक्रेट्स को, तो वो क्या होगा, वो कॉस्टली अफेयर होगा. ठीक है, और वो अनपॉपुलर भी है. वैसा कोई भी कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है. ठीक है, ओके, आगे क्या बता रहा है, गवर्नमेंट दिस डेज प्रेफर पीसमिल डिस्पर्सल. ठीक है, तो बोल रहा है कि गवर्नमेंट आज के डेट में क्या प्रेफर करती है कि उनको छोटे छोटे अमाउंट में उनको भेजा जाए इधर उधर. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जगह से उठाया और सारा 50 अगर कंपनी में 50 लोग काम कर रहे हैं वहां पे, तो ऐसा नहीं कि 50 को उठा के दूसरे जगह एक सिटी अलग सिटी में भेज दिया, उसमें से 10 को कहीं किसी और सिटी में, 10 को किसी और सिटी में, वैसे करके धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेज में उनको डिस्पर्स किया जाता है. ठीक है, ओके. द ट्रेंड रिफ्लेक्ट्स हाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड. ठीक है, तो ये ट्रेंड बताता है क्या कि कैसे जो है हमारा जो वर्ल्ड जो है वो चेंज हो चुका है. ठीक है, इन द पास्ट एरा, जो पहले का टाइम पीरियड था, उसमें क्या देखा जाता था, व्हेन इंफॉर्मेशन ट्रेवल्ड एट अ स्नेल स्पेस. ठीक है, स्नेल क्या है पता है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो इंफॉर्मेशन था वो स्नेल स्पेस मतलब कि बहुत स्नेल क्या, बहुत धीरे धीरे चलता है. ठीक है, तो बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन भी उसी तरीके से धीरे धीरे ट्रेवल करता था विद इन द डिपार्टमेंट्स. ठीक है, तो क्या बोलता है, सिविल सर्वेंट्स हैड टू क्लस्टर टुगेदर. उनको क्या करना पड़ता था, साथ आना पड़ता था, है ना. ओके, आगे क्या बोलता है, बट नाउ डेस्क वर्कर्स कैन पिंग ईमेल्स. अब जो डेस्क वर्कर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वहीं से बैठे बैठे अपने डेस्क से ईमेल सेंड कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं कहीं भी अराउंड द वर्ल्ड. ट्रैवल फॉर फेस टू फेस मीटिंग में भी अनअवॉइडेबल. ठीक है, बोल रहा है कि फेस टू फेस मीटिंग कभी कभी अनअवॉइडेबल होता है, मतलब कि उसको करना ही पड़ता है फेस टू फेस मीटिंग. ठीक है, बट ट्रांसपोर्ट लिंक्स टू हैव इंप्रूव. ठीक है, ट्रांसपोर्ट लिंक्स तो इंप्रूव कर गया है. पहले क्या था, पहले जो ट्रेन चलती थी वो आपका 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती थी. आज के डेट में 500, 600, 700 मतलब बुलेट ट्रेन आ गए हैं. ठीक है, सुपर फास्ट ट्रेन आ गए हैं, तो वो जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी जो है काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है पहले के मुकाबले. आगे क्या बोलता है, प्रोपोनेंट्स ऑफ मूविंग सिविल सर्वेंट्स अराउंड
प्रॉमिस काउंटलेस बेनिफिट्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो प्रोपोनेंट्स हैं, मतलब कि जो इस बात के फेवर में है कि सिविल सर्वेंट्स को मूव करना चाहिए, ठीक है, तो वो बताते हैं कि वो क्या प्रॉमिस करते हैं, काउंटलेस बेनिफिट्स, मतलब इतने ज्यादा बेनिफिट्स आपको देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिया में काम कर रहा है, अगर उसको आप मान लिए कि आप उसे किसी दूसरे देश में भेजते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना देश छोड़ के क्यों जाएगा जब तक कि उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, इट डिस्पर्सेस द रिस्क ऑफ इस रिस्क दैट अ टेररिस्ट अटैक और नेचुरल डिजास्टर विल क्रिपल एन एंटायर गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही सार्कास्टिक टाइप का एक बात बोल रहा है, ऐसा कुछ टेररिस्ट अटैक की बात नहीं हो रही है, और बोल रहा है क्या कि अगर आप उनको डिस्पर्स करोगे, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजोगे, तो क्या होगा कि टेररिस्ट अटैक या नेचुरल डिजास्टर जैसा कोई चीज ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से आपका एंटायर गवर्नमेंट क्रिपल कर जाएगा, मतलब कि बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है, वोंग्स। वोंग्स कौन होते हैं, वोंग्स उनको बोला जाता है द पीपल हु आर enthusiastic or who take excessive interest in the specialized details of a particular subject or field, उनको हम क्या बोलते हैं, वोंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वोंग्स इन द sticks will be inspired by the new ideas that world of capitals cannot conjure up। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो वोंग्स होंगे वो क्या होंगे, वो न्यू आइडिया से वो इंस्पायर होंगे। ठीक है, दैट वर्ल्ड ऑफ कैपिटल्स कैनॉट कंज्यूर अप। ठीक है, तो जो वर्ल्ड ऑफ मतलब क्या हो गया, जो कैपिटल सिटीज है, जो वर्ल्ड है। ठीक है, तो जो बोल रहा है कि जो कैपिटल्स है वो कंज्यूर मतलब क्या होता है, कंज्यूर मतलब होता है कॉज टू अपीयर बाय मींस ऑफ मैजिक और रिचुअल। ठीक है, ओके, तो बोल रहा है कि वोंग्स क्या करते हैं, दे आर इंस्पायर्ड बाय द न्यू आइडियाज एंड वर्ल्ड ऑफ कैपिटल्स कैनॉट कंज्यूर अप। ठीक है, और वो जो कैपिटल्स हैं वो उसको रोक नहीं सकते हैं, उन न्यू आइडियाज को। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ऑटोनोमस रेगुलेटर्स। ठीक है, ऑटोनोमस मतलब क्या होता है, जो किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करता है, वो अपना एक अलग एंटिटी होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि उसके ऊपर कोई उसका बॉस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रेगुलेटर्स अपने कंट्रीज में भी हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ऑटोनोमस रेगुलेटर्स परफॉर्म बेटर फार फ्रॉम द प्रेशर एंड लॉबिंग ऑफ द बिग सिटी। ठीक है, तो लॉबिंग क्या होता है, लॉबिंग मतलब होता है कि आप किसी का, अगर आपका कुछ जैसा जान पहचान है तो आप किसी से इन्फ्लुएंस हो या आप उससे किसी तरीके का फेवर ले। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉबिंग। ठीक है, तो ऑटोनोमस रेगुलेटर के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो बेस्ट तब परफॉर्म करते हैं जब वो प्रेशर में नहीं होते हैं। ठीक है, तो बेस्ट कैसे परफॉर्म करें, क्योंकि ऑटोनोमस रेगुलेटर्स के ऊपर कोई उनका बॉस नहीं है और उनके काम में कोई भी बाधा लाने वाला पर्सन या वैसा कोई एजेंसी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कोई भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, सम इवन हेल अ क्योर फॉर अ ascendant cynicism and populism। ठीक है, the unloved bureaucrats of faraway capitals will become as popular as firefighters once they mix with the regular folk। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो अनलव्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं जिनको जो कैपिटल से दूर रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि उनके बारे में कि दे विल बिकम पॉपुलर एज फायर फाइटर्स। मतलब कि फायर फाइटर्स मतलब क्या होता है, जो आपका जो जमीनी चीजों को लेके लड़ता है। फायर फाइटर्स मतलब होता है जो आपको आग बुझाता है। ठीक है, मगर यहाँ पे फायर फाइटर्स का मतलब क्या है, जो आपका जो डोमेस्टिक कंट्री में या डोमेस्टिक कैपिटल में, ठीक है, या कोई आपका जो अपना स्टेट में, ठीक है, तो जो वहाँ के जो जमीनी चीजों को लेकर जो लड़ता है उनको हम बोलते हैं फायर फाइटर्स, उस सेंस में कहना चाह रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं अगर वो कैपिटल से दूर रहते हैं और वो क्या करते हैं, अगर काम करते हैं तो अपने जो रेगुलर फोक्स हैं, जो रेगुलर पीपल है, उनके साथ अच्छे से मिक्स कर जाएंगे। ठीक है, और दे विल बिकम पॉपुलर। ठीक है, ओके, बियॉन्ड द सनी विजन्स डिस्पर्सिंग सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शंस यूजुअली हैज 3 स्पेसिफिक एम्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि उनका 3 स्पेसिफिक एम होता है, क्या होता है हम देखते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ बोथ सिविल सर्वेंट्स एंड दोज लिविंग इन द क्लॉग्ड कैपिटल्स। ठीक है, टू सेव मनी एंड टू रिड्रेस रीजनल इम्बैलेंसेस। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसका क्या है, उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अगर उसको जो एम्प्लॉयज हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अगर डिस्पर्स करते हैं तो उनका क्या होता है, उनका स्पेसिफिकली 3 एम के को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए वो काम करते हैं। और वो 3 एम क्या है कि सिविल सर्वेंट्स का जो है
इम्प्रूव के लाइफ्स को जो इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है, जो कि बड़े बड़े शहर में छोटे जगह में रहते हैं। क्लॉग्ड कैपिटल्स मतलब कि जो बहुत भीड़ भाड़ मतलब इलाका है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कैपिटल सिटी होगा तो वहाँ पे, या फिर कोई बड़ा सिटी वैसा होगा जो कमर्शियल कैपिटल होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम स्पेस आपको मिलेगा यूटिलाइज करने के लिए, और आपको बहुत दिक्कत से रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि उनका जो है लाइफ इंप्रूव करता है, ठीक है। पैसे बचाता है। पैसे कैसे बचाता है? अगर मान लीजिए कि उनको कैपिटल सिटीज से हटा के अगर उनको कोई छोटे सिटीज में भेज दिया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे उनका रहना, खाना पीना, उनके ऊपर जो भी खर्च है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उनको जो है लॉन्गर डिस्टेंसेस ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत ही कन्फाइंड एरिया में रहेंगी, ठीक है, छोटे छोटे एरियाज में रहेंगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली वो पैसा बचाएगा, ठीक है। एंड टू रिड्रेस रीजनल इम्बैलेंसेस, ठीक है। रीजनल इम्बैलेंसेस कैसे होता है, ठीक है, इसको कैसे रिड्रेस करा जाएगा? जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया में क्या आपका हर स्टेट में एक अलग टाइप का कल्चर देखा जाता है। उड़ीसा का अलग है, केरला का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, बिहार का अलग है, दिल्ली का अलग है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक जो रीजनल इम्बैलेंसेज है, इम्बैलेंस कैसे रहता है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर रीजन पे जहाँ पे जिनका जो सबसे ज़्यादा प्रभुत्व होता है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा उनका मेजोरिटी होता है, तो वो नहीं चाहते हैं कि दूसरे जगह दूसरे स्टेट के लोग वहाँ पे आए, ठीक है। बट अगर ऐसा किया जाए कि अगर उनको इधर से उधर अगर उनको शिफ्ट किया जाएगा, उनको डिस्पर्स किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को या सिविल सर्वेंट्स को, तो क्या होगा, धीरे धीरे चीज़ें क्या होगा, वो थोड़ा सा बैलेंस वे में आ जाएगा, उनको धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द ट्रबल इज दैट दीज गोल्स आर नॉट ऑलवेज रियलाइज्ड। ऑब्वियस सी बात है कि जो गोल को लेके जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो भी लॉ बनाया जाता है या जो भी चीज़ सोच के ऐसा कुछ काम किया जाता है, तो उसका फुल्ली उस चीज़ को रियलाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ओके, आगे क्या बता रहा है, द फर्स्ट एम इम्प्रूविंग कंडीशन हैज अ लॉन्ग पेडिग्री, ठीक है। तो जो पहला जो उसका जो एम था वो क्या था, इम्प्रूविंग कंडीशन। तो उसके बारे में क्या बोल रहा है, इट हैज अ लॉन्ग पेडिग्री। मतलब पेडिग्री तो क्या होता है, पेडिग्री आपने न्यूज़ चैनल या किसी एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, जो डॉग को जो हम फीड करते हैं उसको हम पेडिग्री बोलते हैं। बट यहाँ पे पेडिग्री का मतलब वो नहीं है। पेडिग्री का मतलब है कि आपको कुछ वैसा लुभावना चीज देना, ठीक है। तो बोल रहा है कि लुभावना चीज क्या है, ठीक है, तो देखते हैं। लुभावना चीज यही होगा कि आपको हो सकता है कि आपको एक अच्छे पोस्ट पे, उससे आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हो उससे ज्यादा आपको बड़ा पोस्ट दे दिया जाए, या हो सकता है कि आपका जो सैलरी है वो इंक्रीज कर दिया जाए, बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स दे दिए जाए। पेडिग्री मतलब वो हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि इट हैज लॉन्ग पेडिग्री। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन मूव्ड थाउजेंड्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स टू एग्रीएबल इंग्लिश कंट्री टाउन्स एज लंदन वाज रिबिल्ड, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद क्या देखा गया कि ब्रिटेन ने क्या किया कि थाउजेंड्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स को क्या किया, उन्होंने ऐसे इंग्लिश कंट्री टाउन्स में भेज दिया जहां पे उनको किसी तरीके का मतभेद नहीं हो, ठीक है। और साइड बाय साइड क्या हो रहा था, लंदन को फिर से रिबिल्ड किया जा रहा था, ठीक है। बट स्वैपिंग द कैपिटल फॉर समवेयर स्मॉलर इज नॉट ऑलवेज एग्रीएबल, ठीक है। बट अगर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सिविल सर्वेंट को आप कैपिटल सिटी से उठा के, ठीक है, आप अगर उसको किसी स्मॉलर टाउन में आप भेज दो या सिटी में भेज दो, तो वो उस चीज़ के लिए एग्री करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्या उस तरीके का लाइफ जीने का आदत हो गया, उनको हाई फाई लाइफ का हैबिट हो गया, ठीक है। आप अगर उसको गांव में भेज दोगे तो वहाँ पे गाय बकरी भैंस है, तो उसको देख के ही नहीं पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का लिविंग कंडीशंस वैसा नहीं है जैसा वो सोचे होंगे, ठीक है। आगे क्या बता रहा है, एट्रिशन रेट्स कैन एक्सीड 80%, ठीक है। एट्रिशन रेट्स क्या होता है, जो एम्प्लॉयज जो काम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो कंपनी में एट्रिशन रेट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एट्रिशन रेट कैन एक्सीड 80%, 80% तक एक्सीड कर सकता है, ठीक है, अगर उनको छोटे स्मॉलर टाउन्स में और उनको भेजा जाए, ठीक है। द सेकेंड रीजन टू पैक ब्यूरोक्रेट्स ऑफ इज टू सेव मनी। दूसरा रीजन क्या था, मनी सेव करने का, ठीक है। तो ऑफिस स्पेस कॉस्ट फार मोर इन कैपिटल्स, ये तो बात सही है कि ऑफिस स्पेस जो है वो कैपिटल्स में ज्यादा कॉस्टली रहता है, ठीक है, और स्मॉलर टाउन या सिटीज में उसका कॉस्ट कम होता है, ठीक है। एजेंसीज दैट आर moved elsewhere can often recruit better workers on lower salaries, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि जो एजेंसीज हैं जिनको दूसरे जगह मूव किया जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि आप हो सकता है कि आप किसी छोटे शहर में आप अपना उसका एक ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बैंक अगर है, अगर उसका वो अपना अगर छोटे सिटीज में अगर खोलता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बोल रहा है कि दे कैन ऑफन रिक्रूट बेटर, ठीक है, वो अच्छे
एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर पाएंगे, ठीक है, और कम सैलरी पे, ठीक है, देन इन कैपिटल्स। ऑब्वियसली बात है कैपिटल्स में है तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा होगा, तो उनको ऑब्वियसली बात है अगर आप लोअर सैलरी दोगे तो वो वहाँ पे नहीं उस चीज़ के लिए राजी होंगे, ठीक है, तो आपको हायर सैलरी देना पड़ेगा कैपिटल्स में। और छोटे शहर में अगर आप उनको थोड़ा कम भी सैलरी दोगे तो वो आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। व्हेन वेल पेइंग मल्टीनेशनल्स मॉप अप टैलेंट, ठीक है, तो कैपिटल्स में क्या देखा जाता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है तो वो क्या करती हैं, जो टैलेंटेड जो पीपल होते हैं, जो वर्कफोर्स होता है, उनको क्या कर लेती हैं, वो बटोर लेती हैं, ठीक है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, द थर्ड रीजन टू शिफ्ट इज टू रीबैलेंस रीजनल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये तीसरा जो पॉइंट जो डिस्कस किया था, ठीक है, तो उसमें बता रहा था क्या कि टू रीबैलेंस रीजनल इनइक्वालिटी। तो देखते हैं क्या इसके बारे में बता रहा है। नॉर्वे ट्रीट्स फेडरल जॉब्स एज अ रिसोर्स एवरी रीजन डिजर्व्स टू एंजॉय लाइक प्रॉफिट फ्रॉम ऑयल, ठीक है। तो नॉर्वे क्या बोल रहा है उसके बारे में, अपने बारे में, कि नॉर्वे ट्रीट्स फेडरल जॉब्स एज अ रिसोर्स, उसको किस तरीके से ट्रीट करता है, एज अ रिसोर्स, ठीक है। एवरी रीजन डिजर्व्स टू एंजॉय, ठीक है, वो चाहता है कि जो जॉब्स हैं वो एक तरीके का रिसोर्स है और वो सबके साथ इक्वली बांटा जाना चाहिए, ठीक है, जैसे कि ऑयल में प्रॉफिट बांटा जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल से समझाना चाह रहा है कि जैसे कि ऑयल पे प्रॉफिट जैसे सब कोई बांटता है उस तरीके से उसको भी जो जॉब्स है उसको भी एक तरीके से रिसोर्स की तरह बांटा जाना चाहिए, ठीक है। वेयर गवर्नमेंट जॉब्स गो प्राइवेट वंस फॉलो, ठीक है, ये तो बात सही है, जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स जाते हैं तो वहाँ पे प्राइवेट जॉब्स भी पीछे पीछे लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है, एक तो होता है जो उसके जो एम्प्लॉयज को जो हायर करता है, ठीक है, और कुछ कुछ काम ऐसा होता है जो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर्स को देता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कोई भी पूरा काम तो खुद से नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, उस चीज को क्या करता है, वो दूसरे छोटे छोटे कंपनीज को वो देता है जो कि प्राइवेट कंपनीज होती हैं। समटाइम्स द एम इज टू फुलफिल द पोटेंशियल ऑफ अ कंट्रीज सेकंड टायर सिटीज, ठीक है, तो कभी कभी इसका मेन एम क्या होता है, टू फुलफिल द पोटेंशियल, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि छोटे छोटे सेकंड टायर जो सिटीज है वहाँ पे जो पब्लिक है या वहाँ का जो वर्कफोर्स है वो टैलेंटेड नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल जरूर रहता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसका एम क्या होता है, टू फुलफिल द पोटेंशियल ऑफ द कंट्रीज सेकंड टायर सिटीज, मतलब कि सेकंड टायर सिटीज के जो टैलेंट है उनको भी यूटिलाइज किया जा सके, उनका भी पोटेंशियल को यूटिलाइजेशन किया जा सके। अनलाइक पुअर रिमोट places, bigger cities can make the most of relocated government agencies, linking them to local। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं ना, क्या बोलता है, अनलाइक पुअर, जैसे कि पुअर, अनलाइक पुअर्स रिमोट प्लेसेस बिगर सिटीज कैन मेक द मोस्ट ऑफ द relocated government agencies, ठीक है, linking them to local universities and business and supplying a better educated workforce, ठीक है। बोल रहा है क्या कि बिगर सिटीज जो होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन मेक द मोस्ट, ठीक है, वो सबसे ज्यादा उससे बेनिफिट ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं जो रिलोकेट कर गई, ठीक है। अच्छा, और कैसे करते हैं, बाय लिंकिंग देम टू लोकल यूनिवर्सिटीज एंड बिजनेसेस एंड सप्लाइंग अ बेटर एजुकेटेड वर्कफोर्स। वो क्या करते हैं, वो यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करते हैं, ठीक है, बिजनेस हाउसेस को अप्रोच करते हैं और वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं बेटर एजुकेटेड वर्कफोर्स, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। द डिसीजन इन द 1946 टू सेट अप अमेरिकाज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इन अटलांटा rather than Washington DC has transformed the city into a hub for health sector research and businesses, ठीक है। तो 1946 में क्या किया गया, एक डिसीजन लिया गया और वो डिसीजन क्या था कि अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है वो कहाँ पे सेटअप किया गया, वो अटलांटा में सेटअप किया और ना कि वॉशिंगटन डीसी में सेटअप किया गया, ठीक है। और उसके वजह से क्या देखा गया कि जो अटलांटा के जो लोग थे, जो सिटी जो लोग थे, उनका क्या हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, और वहां पे उसको एक तरीके से हब माना जाने लगा हेल्थ सेक्टर रिसर्च के लिए, ठीक है। द डिलेमा इज ऑब्वियस। तो डिलेमा मतलब क्या होता है, जो एक डिफिकल्ट डिसीजन जब आपको मेक करना रहता है, ठीक है, तो आपको लगता है कि ये चॉइस किया जाए या वो दूसरा चीज को चॉइस किया जाए, तो जो वो सिचुएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिलेमा, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये डिलेमा ऑब्वियस होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे जो ऊपर जो एग्जाम्पल दिया गया हर केस में वो हर समय सही नहीं निकलता है, ठीक है।
तो आगे क्या बता रहा है, डिलेमा क्या है वो देख लेते हैं। बोल रहा है पिक स्मॉल पुअर टाउन्स एंड एरियाज ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट गेट न्यू जॉब्स बट इट इज हार्ड टू अट्रैक्ट द मोस्ट क्वालिफाइड वर्कर्स। ठीक है, बोल रहा है कि अगर आप छोटे स्मॉल टाउन्स को अगर आप चूज करते हो जहाँ पे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको नए जॉब्स तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है, मगर आपको वहाँ पे आप जितना हो सकता है कि आप जितना क्वालिफाइड या टैलेंटेड वर्कफोर्स आप खोज रहे हो वहाँ पे आपको ना मिले। ठीक है, ऐसा जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्ट फॉर लार्जर सिटीज with infrastructure and better qualified residents and the country's most deprived areas see little benefit। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप बड़े सिटीज को चूज करते हो विथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेटर क्वालिफाइड रेसिडेंट्स, तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो कंट्री का जो मोस्ट डिप्राइव्ड एरिया है, जो बहुत ही रूरल से रूरल एरिया है, ठीक है, तो वैसे एरियाज ही तो ज़्यादा डिप्राइव रहते हैं ना बेनिफिट से। ठीक है, क्योंकि उनको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है और डिलेमा यही है कि उनको छोटे टाउन्स अगर उनको चुनना है या बड़े टाउन चुनना है। ठीक है, क्योंकि जो भी चॉइस लेते हैं हर चॉइस का कोई ना कोई प्रोज या कॉन्स होते हैं। ठीक है, अदर्स कंटेंट दैट डिसेंट्रलाइजेशन बिगेट्स करप्शन। ठीक है, और कुछ जो ये सब तो जो प्रोपोनेंट्स हैं उनकी बातें हो रही है। ठीक है, अब बोल रहा है अदर्स मतलब जो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, जो उससे अपोजिट बात कर रहे हैं उस बात से। ठीक है, तो अदर्स जो दूसरे लोग हैं वो क्या कंटेंट करते हैं, वो उनका क्या दावा है, उनका दावा है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन जब आप करते हो तो उसके वजह से क्या होता है, इट बिगेट्स करप्शन, मतलब वो करप्शन को लीड करता है बाय मेकिंग गवर्नमेंट एजेंसीज लेस अकाउंटेबल। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर आप छोटे सिटीज में अगर आप उसका अपना हेड ऑफिस का कोई एक दूसरा ब्रांच आप खोल देते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि ज़्यादा करप्शन होने लगता है, क्योंकि वहाँ का लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं वो लोग, लेस अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, ओके, मतलब आप उससे पूछ नहीं सकते हो या आप उस हर चीज़ को पता नहीं लगा सकते हो कि कोई हो सकता है कि कोई घपला कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो आप वो चीज़ पता नहीं लगा पाओगे अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ओके, क्या बोल रहे हैं, अ सिटी इन अमेरिका फाउंड दैट स्टेट गवर्नमेंट करप्शन इज वर्स व्हेन द स्टेट कैपिटल इज आइसोलेटेड। ठीक है, तो अमेरिका में क्या देखा गया, एक स्टडी किया गया अमेरिका में और क्या देखा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट करप्शन जो है वो कब वर्स हो जाता है, जब स्टेट कैपिटल जो है वो आइसोलेटेड हो जाता है। ठीक है, जर्नलिस्ट्स हु टेंड टू लिव इन बिगर सिटीज बिकम लेस वॉचफुल ऑफ दोज इन पावर। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर जब जर्नलिस्ट जो हैं जो जब बिगर सिटीज में रहने लगते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, लेस वॉचफुल होते हैं, मतलब उतने विजिलेंट नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि जो पावर में है अगर उनको पता चल गया तो उनके साथ कुछ ना कुछ वो अपना बदला ले लेंगे। ठीक है, तो जर्नलिस्ट का तो काम क्या होता है, सच्चाई को दिखाना। ठीक है, मगर जो पावर में होते हैं वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रहता है वो क्या करता है, वो अपना कुछ भी अगर उसका कुछ गलत चीज अगर है तो वो उसको क्या करता है, छुपाने की कोशिश करता है। ठीक है, और जर्नलिस्ट का काम है उसी चीज को उजागर करना। ठीक है, तो क्या बोलता है कि जर्नलिस्ट क्या बन जाते हैं, वो लेस वॉचफुल हो जाते हैं। बट अगर वही जर्नलिस्ट अगर स्मॉलर सिटीज में रहेंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट का उतना ज्यादा उनके ऊपर असर नहीं होगा। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैसेज मोरोवर किस चीज के बारे में है, ये आपका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के बारे में है, ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है, ये आपका जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके बारे में है, और बता रहा है जो सिविल सर्वेंट से जब उनको इधर उधर डिस्पर्स किया जाता है तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो यही सब चीजों के बारे में इसमें बात किया जा रहा है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज कोलोनियल पावर्स लोकेटेड देयर कैपिटल्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो कोलोनियल पावर्स जो थे वो कहाँ पे अपना कैपिटल्स को लोकेट करते थे। ठीक है, ओके, नहीं कहाँ नहीं करते थे, क्यों करते थे। ठीक है, लोकेटेड देयर कैपिटल्स, और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या पूछा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग कोलोनियल पावर्स लोकेटेड देयर कैपिटल्स क्यों करते थे, टू शोकेस देयर पावर एंड प्रेस्टीज। ऐसा तो नहीं है, पावर और प्रेस्टीज शो करने के लिए तो नहीं करते थे, ऐसा तो कहीं भी बात नहीं हुआ, ये तो गलत है। टू प्रोमोट देयर ट्रेडिंग इंटरेस्ट, हाँ यही तो बात है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में ही तो बात किया है। ठीक है, क्या काम की बात किया गया है कि कोस्टल कैपिटल्स पिक्ड बाय ट्रेड फोकस्ड एम्पायर्स वेयर स्पॉन्ड फॉर रीजनली न्यूट्रल वंस। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि
मेन उसका क्या पर्पस था, ठीक है, टू प्रोमोट ट्रेडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा ये ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन सी भी सेम ही है ना, अच्छा ठीक है, तो ये तो आपका सही लग रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी, नहीं पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी के बेसिस पे नहीं किया जाता था कैपिटल, ठीक है, वो मेनली ट्रेडिंग ही मेन मुद्दा था, ठीक है, ट्रेडिंग इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए ये काम किया जाता था, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर relocating government agencies has not always been a success for the following reasons except, ठीक है, तो बोल रहा है कि गवर्नमेंट एजेंसीज को जब आप रिलोकेट करते हो, ठीक है, तो हमेशा वो सक्सेस नहीं होता है, ठीक है, मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है एक्सेप्ट, तो अगर हम पता लगा लेंगे, ठीक है, कि वो सक्सेस क्यों नहीं होता है, अगर हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, तो एक्सेप्ट वाला ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या बोल रहा है, a rise in the pollution levels and congestion in the new locations। pollution levels के बारे में तो ऐसा कुछ बात नहीं किया है, और congestion के बारे में भी कुछ बात नहीं किया है, क्योंकि new locations के बारे में क्या बात किया गया था कि वो कैपिटल से स्मॉलर सिटीज के में, कैपिटल से स्मॉलर सिटीज में वो क्या करते थे, उनको डिस्पर्स करते थे, ठीक है। तो कंजेशन छोटे सिटीज में तो कंजेशन तो नहीं होगा, है ना, और पॉल्यूशन लेवल भी कम ही होगा, तो ये तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंक्रीज्ड एवेन्यूज फॉर करप्शन अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी, हाँ क्योंकि क्या होगा वहां पे कंट्रोल क्या रहेगा, वो कम रहेगा, है ना, और ऑब्वियसली बात है डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ नुकसान भी है, ठीक है, तो ये बात सही है। हाई स्टाफ लॉसेस, हाँ ये तो बात किया ही है कि अगर हमेशा जो है आपका 80% जो एट्रिशन रेट के बारे में जो बात किया था वही चीज़ तो बात है ये, ठीक है, कि हाई स्टाफ लॉसेस एज पीपल मे नॉट बी प्रिपेयर टू मूव टू स्मॉलर टाउन्स, यही तो बात हुआ था, तो ये भी सही है। द डिफिकल्टी ऑफ अट्रैक्टिंग टैलेंटेड वेल स्किल्ड पीपल इन मोर रिमोट एरियाज, ऑब्वियसली बात है जितना ज़्यादा रिमोट एरिया में जाइएगा तो आपको कम टैलेंटेड और वेल स्किल्ड पीपल आपको कम मिलेंगे, तो ये भी बात सही है। तो हमें क्या बताना था, हमें एक्सेप्ट बताना था, है ना, तो एक्सेप्ट में मतलब क्या है, जो हमारा जो रॉन्ग है, तो रॉन्ग क्या है हमारा, ऑप्शन ए है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आपका बी सी एंड डी आपका क्रॉस आउट हो जाएगा, ठीक है। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्ग पेडिग्री ऑफ द एम टू शिफ्ट सिविल सर्वेंट्स टू इंप्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्लाइज दैट दिस मूव क्या बताता है, ठीक है, लॉन्ग पेडिग्री के बारे में हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, ओके मतलब कि जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द बेनिफिट्स ऑफ द एम टू शिफ्ट सिविल सर्वेंट्स टू इंप्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्लाइज दैट दिस, इस मूव से क्या होगा, इज सपोर्टेड बाय पॉलिटिशियंस एंड द रूलिंग एलिट्स, ऐसा तो बात नहीं है, ऐसा तो बात नहीं है, ये तो गलत है। टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू अचीव इट्स इंटेंडेड आउटकम्स, ऐसा भी कुछ टाइम से रिलेटेड बात कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है, कि इसका जो है आउटकम जो है वो ज़्यादा समय लेगा, ऐसा तो कुछ बात नहीं किया है, तो ये भी आपका गलत होगा। हैज़ बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस इन सेवरल कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, ऐसा तो बात नहीं है कि कॉमन प्रैक्टिस है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या बता रहा है, इज नॉट अ न्यू आइडिया एंड हैज़ बीन ट्राइड इन द पास्ट, हाँ ये लॉन्ग पेडिग्री दे रहा है, इसका मतलब पहले भी ऐसा कुछ किया होगा, ठीक है, तो सिविल सर्वेंट्स को जब इधर से उधर मूव करता है तो उससे क्या उनके लिए पेडिग्री क्या रहता है, जो बेटर सैलरी, बेटर पोजीशन, जॉब, ठीक है, तो ये एक पेडिग्री होता है, तो इसका मतलब कि ये पहले भी ट्राइड एंड टेस्टेड किया गया होगा, ये तो कुछ इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो होता ही, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आपका क्या होगा, आंसर डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पीपल हु सपोर्ट्स डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शंस आर least likely to cite which of the following reasons for their views, ठीक है, जो डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है, तो वो कौन ऐसा रीजन है जिसको वो कम से कम वो देना चाहेंगे, ठीक है, मतलब आपके नॉलेज में देना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि रीजंस जो हैं हो सकता है कि सारे रीजन सही हो, ठीक है, हो सकता है कि जो वो नहीं मेंशन कर रहा है वो भी रीजन सही हो, मगर वो उस चीज को हाईलाइट नहीं करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि वो उस चीज क्या चाहता है, उस रीजन को छुपा के
रखना चाहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ इसमें कौन सा गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, ठीक है। इसमें मतलब हमें जो भी चूज करना है वो सही ही होगा, गलत नहीं होगा, मगर वो लीस्ट लाइकली होगा, मतलब कि वो एकदम मतलब वो कभी भी ऐसा ऐसा रीजन वो कभी भी नहीं देगा, ठीक है, जो डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करता हो, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोल रहा है। इट कुड वीकन द नेक्सस बिटवीन द ब्यूरोक्रेट्स एंड मीडिया इन द कैपिटल। ओके, मतलब कि ये चीज तो बात समझ में आ रहा है कि क्या जो गवर्नमेंट होता है, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स होता है, ठीक है, तो उनका मीडिया हाउसेस के साथ उनका क्या रहता है, कहीं ना कहीं उनका टाई अप या लिंक्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं जब उनको कोई अपना न्यूज़ अगर कुछ उनके फेवर में नहीं है तो उसको अगर दबाना चाहें तो वो क्या करते हैं, वो मीडिया हाउसेस को पैसा खिलाते हैं या उनसे फेवर लेते हैं और फिर उनको फेवर दूसरे तरीके से रिपे करते होंगे, जो भी है उनका जो चलता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नेक्सस। तो ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है, मगर हो सकता है कि ये इस चीज को नहीं साइट करे, मतलब कि इट माइट बी द रीजन विच इज लीस्ट लाइकली टू बी साइटेड बाय द पीपल हु सपोर्ट डिसेंट्रलाइजेशन, ये हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, पॉलिसी मेकर्स में बेनिफिट फ्रॉम द फ्रेश थिंकिंग इन अ न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है। देखिए, जब कोई भी डिसीजन जब कोई गवर्नमेंट लेता है तो वो कुछ अच्छा सोच के ही लेता है, ठीक है। तो अगर कुछ डिसेंट्रलाइजेशन का अगर बेनिफिट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाना चाह रहा है, ठीक है, तो वो ये सब बात तो बोल ही सकता है कि फ्रेश थिंकिंग आपको मिलेगा, न्यू टैलेंट मिलेगा, न्यू एनवायरनमेंट मिलेगा, यही सब चीज बोला जाता है, ठीक है। कोई ये तो नहीं बोलता है कि हाँ आपको वहां पे जाके आपको मट्टी का घर में रहना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि पहले बोलेगा तो पहले ही वो भाग जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। तो हाँ, ये भी बोल सकता है, ठीक है, मगर हाँ इसको साइट कर सकता है, ये साइट कर सकता है। ये पहला वाला को साइट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी अपना जो लिंक्स है, जो नेक्सस है, वो कभी उसको एक्सपोज नहीं करना चाहेगा, है ना। ये तो समझने वाला चीज है कि कोई भी अपना नेक्सस जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स और जो मीडिया के बीच में जो नेक्सस है, वो नहीं चाहेगा कि उसका जो जो रिलेशन है मीडिया हाउसेस के साथ वो कभी भी नॉलेज में किसी के आए, ठीक है। तो ये गलत होगा, ठीक है, और ये आपका बी सही है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द एक्सपेंसेस एज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड सैलरीज आर लोअर इन स्मॉलर सिटीज, ठीक है, ये बात भी साइट कर सकता है, ठीक है। वो बेनिफिट ही दिखा रहा है कि आपके गवर्नमेंट को कॉस्ट कम पड़ेगा, ठीक है, आपको सैलरीज कम दोगे तभी आपको टैलेंट आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मोर डिपेंडेंस कुड बी एंजॉयड बाय रेगुलेटरी बॉडीज लोकेटेड अवे फ्रॉम पॉलिटिकल सेंटर्स, ठीक है। तो ज्यादा डिपेंडेंट आपको मिलेगा। देखिए, जो आप डिसेंट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसका कुछ अलग बेनिफिट होता है, ठीक है, और उसके कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, मगर ज्यादातर देखा जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का कुछ ना कुछ अच्छा ही फायदा निकल के आता है। ऐसा बहुत कम ही केसेस होता है जिसमें कि कम उसका मतलब उसमें क्या होता है, ऐसा निगेटिव एस्पेक्ट्स बहुत कम ही निकल के आते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो सकता है, ये सही हो सकता है, ठीक है, मगर हमको क्या बताना था कि लीस्ट लाइकली बताना था, तो है तो चारों ही सही, ठीक है, मगर इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो वो नहीं देना चाहता होगा, ये सोचिए। तो वो कभी भी अपना जो है नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स एंड मीडिया को नहीं देना चाहेगा, ठीक है, ये लिंक नहीं बताना चाहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज द लीस्ट लाइकली टू द रीजन that should be cited by the people who support decentralization, ठीक है। तो आपका बी, सी और डी आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिलेमा मेंशन्ड इन द पैसेज रेफर्स टू। जी, तो ये डिलेमा जो है ये पूछ रहा है कि ये क्या है, उसको चाह रहा है कि वो क्लैरिटी उस पर चाह रहा है, ठीक है, कि वो क्या है। तो हम इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं क्या बोल रहा है। Keeping government agencies in the largest cities with good infrastructure or moving them to a remote area with few amenities, ये तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, उनको लार्जेस्ट सिटी में भेज के, ठीक है, उनको गुड इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिलेगा, मगर यहाँ पे बात क्या कर रहा है, मतलब दोनों एस्पेक्ट को देखना है कि बिगर सिटीज में अगर रखते हैं और स्मॉलर सिटीज में रखते हैं तो क्या होता है, वही तो डिलेमा था, है ना। तो ये मुझे गलत लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखना चाहिए,
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, relocating government agencies to boost growth in remote areas with poor amenities or to a relatively larger cities with good amenities। हाँ, तो यहाँ पे एजेंडा है, वो एजेंडा क्या है, ग्रोथ का। ठीक है, जो पुअर सिटीज हैं, ठीक है, वहाँ का ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए ही ये काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे तो यही सही लग रहा है, इसका आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, तो आगे का भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। एनकरेजिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू रिलोकेट टू स्मॉलर टाउन्स और नॉट इंसेंटिव। नहीं, देखिए, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में बात ये नहीं किया गया। प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में बात ये किया गया है कि अगर गवर्नमेंट एजेंसीज अगर आपके जाते हैं स्मॉलर सिटीज एंड टाउन्स में, तो पीछे पीछे क्या आते हैं, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस वो भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, कंसंट्रेटिंग ऑन डीकंजेस्टिंग लार्ज सिटीज और फोकसिंग ऑन बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट इन द रिलेटिवली लार्जर सिटीज। नहीं, एक तरफ लार्ज सिटीज के बारे में बात कर रहा है, कैपिटल सिटीज के बारे में बात कर रहा है, और दूसरी तरीके आपका स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे तो दोनों लार्ज और रिलेटिवली लार्ज सिटीज के बारे में बोल रहा है, तो ये तो देखते ही गलत है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, जैसे कि हमने सोचा था। ठीक है, सो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा पैसेज और इसका क्वेश्चन एंड आंसर। सो वी कम टू द एंड ऑफ द टुडे सेशन। Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.